नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट की इवनिंग रिपोर्ट में। और आज मार्केट में क्या हुआ, एक्सपायरी कैसी थी, मिड स्मॉल कैप ने क्या किया, सेक्टर कौन से हाईलाइट में थे और आज की मुख्य बातें क्या थी, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। छोटी सी चर्चा होगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमको ये समझना है कि आज मार्केट में हुआ क्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। और ये 4 क्वेश्चन मेरे हिसाब से आज हम लोगों को एड्रेस करने हैं। पहला सवाल ये है कि एक्सपायरी कैसी रही। दूसरा ये है कि क्या निफ्टी 26,000 की लक्ष्मण रेखा पार करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि लगातार उस पे ये एक दबाव बना हुआ है कि 26,000 पे वो मार्केट फंस जा रहा है। दूसरा, मिड और स्मॉल कैप में प्रेशर क्या लगातार बना हुआ है। और आखिर में सेक्टर कौन कौन से फोकस में थे, मेटल, सरकारी बैंक, ऑटो, डिफेंस, इन सब में। तो इन चारों प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सवालों को हम देखते हैं कि स्थिति क्या थी। पहला सवाल जो हमने रखा कि मार्केट की एक्सपायरी कैसी थी। तो देखिए, एक्सपायरी अगर आप देखेंगे तो बैंकों के लिहाज से, बैंक निफ्टी के लिहाज से या बैंक शेयर के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बेटर थी यहाँ पे। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में जैसा लगा कि ट्रेडमिल में चल रहा है मार्केट, मतलब ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। अभी आपको चार्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो एक जगह स्थिर था। निफ्टी बैंक थोड़ा सा प्रदर्शन अच्छा था लेकिन मिड और स्मॉल कैप में दबाव था। सुधरने की कोशिश हल्की फुल्की उन्होंने की लेकिन लार्जली प्रेशर में थे मार्केट के। तो ये आज का डेटा है। अब इसके आगे देखिए, ये है आपका चार्ट आज का। एक ओपनिंग थोड़ी सी ठीक ठाक हुई, उसके बाद कंटिन्यूअसली गिरा और बहुत देर तक मार्केट फॉल में रहा, लेकिन वहां से फिर उसने रिकवरी की कोशिश की और 25,938 पे जाके ये बंद हुआ। तो अब इसको मैं जब कह रहा हूं कि ये ट्रेडमिल पे दौड़ रहा है निफ्टी, की मतलब सारा दिन चलाओ 3 पॉइंट ऊपर या नीचे, जो भी मान लो फ्लैट मार्केट बंद हुआ तो सारे दिन की कसरत का कोई मायने नहीं था। और इस चार्ट को देख के मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रेड कर पाया होगा अच्छे से, क्योंकि जब खुला मार्केट ऑलरेडी 2 दिन से दबाव में था लास्ट वीक, और जब ओपनिंग हुई ठीक ठाक तो क्या ये भरोसा था? क्योंकि नहीं था तो थोड़ी देर में मार्केट गिरा। अब क्या 10:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में किसी ने लॉन्ग किया होगा? आई डाउट। और फिर जो लॉन्ग करके मान लो अगर किसी ने 2 बजे के आसपास उसको लगा कि हाँ अब मार्केट सुधर रहा, रिकवरी आ रही, लॉन्ग करें, तो मार्केट फ्लैट। सो इस मार्केट में पैसा बनाना वाकई बहुत टफ है। तो एक्सपायरी चलो ठीक ठाक निकल गई बैंक के लिहाज से, बैंक स्टॉक्स थोड़ा बेटर कर रहे थे वहां पे, लेकिन मार्केट ट्रेडमिल पे दौड़ रहा है और इसकी वजह से आपको कोई बहुत अच्छी फील इसमें नहीं मिल रही है। अच्छा, एक एक मिनट और इसको देखो देखो मार्केट में क्या हो रहा है ना इस समय। मैंने आपसे बताया था कि ये पूरा वीक छुट्टियों वाला है। बहुत बेरुखे मन से या अनमने मन से ट्रेडिंग हो रही है, किसी की दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि ये वीक भी छुट्टी वाला था, लास्ट वीक भी ट्रंकेटेड वीक था। अब 1-2 दिन बाद नए साल हम लोग मनाएंगे परसों, तो उन सब के बीच में कोई बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन का डेटा क्या कह रहा है? 17 शेयर तेजी में थे, 33 शेयर वीक थे। निफ्टी फ्लैट, लेकिन एडवांस डिक्लाइन बहुत फेवरेबल नहीं था। बैंक निफ्टी का उसके उल्टा था, वहां पे 9 शेयर मजबूत थे, वो दिख भी रहा था, हालांकि जो दिग्गज था वो मजबूत नहीं था। और निफ्टी 500 में 308 शेयर आज वीकनेस के साथ बंद हुए और 188 शेयर अच्छे थे, मजबूत थे या ग्रीन बंद हुए। एडवांस डिक्लाइन में अगर आप देखेंगे, मैं एनएससी का डेटा ले रहा हूं, मैंने बीएससी का नहीं लिया, बीएससी वाला थोड़ा नंबर बढ़ जाता, लेकिन एनएससी का मुझे ज्यादा ब्रॉडर नंबर लगता। तो 1410 शेयर मजबूत थे, 1723 शेयर वीक थे, यानी एडवांस डिक्लाइन फेवर में नहीं था। अब इसमें आगे हम लोग बढ़े, अगला डेटा हम लोग ये सेक्टोरल देखें, उससे पहले थोड़ा इंडाइसेस के और डेटा को हम देखते हैं। निफ्टी की रेंज क्या थी? 100 पॉइंट, 25,878 का लो और 25,976 का हाई। मतलब ये क्या है? इसी रेंज में 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट पूरा दिन घुमा दिया उसने और आपको पैसे नहीं बनाने दिए, और अंत में जाके 25,938 पे -3 पॉइंट बंद हो गया। तो हाई और लो का रेंज 100 पॉइंट का है। बैंक निफ्टी की रेंज देखिए 58,737 से 59,272, 400-500 पॉइंट की रेंज थी। वहां पे भी कोई बहुत कमाल नहीं हो रहा था, लेकिन चलो उसको तो आप एक कह सकते हो कि ग्रीन में बंद हुआ। मिड कैप 100 नेगेटिव था, आईटी नेगेटिव था, स्मॉल कैप 100 नेगेटिव था, 200 नेगेटिव था, 500 नेगेटिव था। तो ब्रॉडर मार्केट में तो भाई दम नहीं था। अब ये वजह हो सकती है कि लोगों की बहुत दिलचस्पी नहीं, ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, या छुट्टियों का मौसम है, या अभी भी डर है
कि मार्केट ऊपर जाएगा तो फिसल जाएगा, ये भी एक हो सकता है। किसने सपोर्ट किया, किसने नहीं किया? देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज सपोर्ट नहीं किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज मरा पड़ा था, उसमें कोई दम नहीं थी बहुत ज्यादा, इसलिए वहां से कोई खास सपोर्ट नहीं आया। एचडीएफसी बैंक से आपको कह सकते हैं कि लिटिल सपोर्ट या फ्लैट जैसा ही बनता, वहां से कोई बड़ा सपोर्ट नहीं था। भारतीय एयरटेल भी थोड़ा सा 1%, 0.9% के आसपास थोड़ा ऊपर गया तो वहां सपोर्ट था। टीसीएस से आपको बहुत मामूली सपोर्ट मिला। तो जो इंडाइसेस की कहानी है वहीं पे दिख रही। हालांकि दिग्गजों में देखिए, अब आईसीआईसीआई बैंक से भी कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं था, एचडीएफसी बैंक से कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं था, बजाज फाइनेंस से कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं था, और कई सारे दिग्गज स्टॉक से कोई बहुत बड़ा सपोर्ट यहाँ पे मिल नहीं रहा था। उसके बावजूद मार्केट ने एक रेंज मेंटेन रखी। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हमें लगता है कि एक्सपायरी ठीक ठाक निकल गई, कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं थी, बैंकों ने सपोर्ट किया। सेक्टोरली अगर आप देखेंगे तो मेटल आज का हीरो था। आप हिंडाल्को को देखिए, कॉपर को, हिंदुस्तान कॉपर को देखिए, मतलब मेटल शेयर्स में आज सॉलिड रैली एक बार फिर से हुई। रुक रुक के हो रही है, बहुत ऊपर जाता है, एक दिन करेक्शन आ जाता है, लेकिन जो एक बड़ी स्टोरी है मेटल की, जो दुनिया भर में हम लोग देख रहे हैं, वो यहाँ स्टॉक्स में भी दिख रही है, लेकिन ज्यादा नॉन फेरस में, यानी एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, इस टाइप वाले शेयर्स में है। मेटल में, स्टील में उतनी बड़ी रैली नहीं है, ऊपर आ जाते हैं लेकिन वहां बहुत ज्यादा दम नहीं दिख रहा है। तो मेटल अगेन इज अ हीरो, 2% की रैली। सरकारी बैंक का गजब की स्टीम है यार, सितंबर से चलना शुरू हुए तो बंद ही नहीं हो रहे हैं, और अभी भी उसमें दमदार मजबूती बनी हुई है। तो पीएसयू बैंक अगेन आज हाईलाइट थे। ऑटो इंडेक्स में केवल आइशर मोटर अगर हम छोड़ दें तो बाकी ठीक ठाक प्रदर्शन। आइशर मोटर्स पता नहीं क्यों आज अच्छा खासा उसमें एक कमजोरी देखने को मिली। देखिए, आज 30 तारीख है, 2 दिन बाद मंथली नंबर्स में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ लोगों ने हो सकता है प्रीएम्प्ट किया हो नंबर का, मुझे नहीं पता कि नंबर इस समय क्या आने वाले हैं, लेकिन नंबर्स की वजह से भी हो सकता है, और चूंकि ईयर एंड हो रहा है, कैलेंडर ईयर एंड हो रहा है, क्वार्टर एंड हो रहा है, तो एक वो भी रीजन हो सकता है। लेकिन ऑटो में आज थोड़ी सी मजबूती थी, एमएनएम वगैरह ने अच्छा प्रदर्शन किया, केवल आइशर को छोड़ दे दो। निफ्टी डिफेंस में आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, 2 दिन से हो रही है। वहां इतनी बड़ी 75,000 करोड़ की एक डिफेंस एक्विजिशन कमेटी ने ऑर्डर दिया, उसके बावजूद है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत चल रहे थे, और कोचिन शिपयार्ड या इस तरह के जो शेयर्स थे वहां पे बहुत अच्छा मोमेंटम नहीं था। तो डिफेंस शेयरों में आज थोड़ा सा ऊपरी स्तर से प्रेशर देखने को मिला, लेकिन ये 3 सेक्टर यहाँ पे हाईलाइटेड थे। अब दूसरे एसेट क्लासेस में क्या हुआ? ब्रेंट क्रूड ऑयल, जो सुबह हमने डिस्कस किया था मॉर्निंग कॉल में, लगभग उसी के आसपास ही ट्रेड कर रहा था, 61, 61.5 के आसपास है। कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आया, बावजूद इसके कि रूस और यूक्रेन के बीच की डील फंसती हुई दिख रही है, लेकिन स्टिल वहां पे बहुत बड़ा मूव नहीं आया। तो 60-61 इज ओके, चलने वाला है। गोल्ड और सिल्वर में मुझे लगता है फोमो जिनको हो गया था वो वापस आए खरीदारी की, क्योंकि इतना बड़ा करेक्शन, 10% का करेक्शन चांदी में, 4-5% का गोल्ड में, उसके बाद रिकवरी देखिए आप, 4390 पे फिर गोल्ड पहुंच गया है, और 74-43 पे सिल्वर पहुंच गया। जिस समय मैं शो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय के प्राइसेस हैं। और एमसीएक्स में देखिए 136 सोना और 235 चांदी। तो आप ये कह सकते हैं कि एक झटका लगा, उस झटके से उतनी ही तेजी से दोनों एसेट रिकवर हुए हैं, ये सिग्निफिकेंट है। अब लेफ्ट आउट फीलिंग थी, उन्होंने खरीदा, कि किस वजह से हुआ हम नहीं जानते, लेकिन मैंने आपको सुबह ये बताया था कि ये गिरावट आई इसलिए थी क्योंकि मार्जिन बढ़ाई गई थी सीएमई में, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में जो मार्जिन एक्सपेंड किया गया उसकी वजह से क्रैक आया, लेकिन वो उतनी ही तेजी से रिकवर हो गया। हमेशा याद रखिए, अगर किसी एसेट क्लास को जबरदस्ती दबाया जाएगा तो वहां से पलट के वो वॉर करेगा। आपने ऐसे उदाहरण चाइना में 20 बार देखे होंगे। जब चाइनीज मार्केट गिरने लगता है तो लोग शॉर्ट सेलिंग पे रोक लगा देते हैं, जैसे ही खोलते हैं फिर बम ब्लास्ट होता है। तो ये तरीका जो सिल्वर और गोल्ड में आप मार्जिन बढ़ा बढ़ा के उसको रोकने की कोशिश करें, वो नहीं हो रहा है। और अगेन देखिए, उतनी ही शार्प रिकवरी हमें गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिली है। अब उसके लिए लोग तरह तरह के रीजन लगाएंगे कि जियो पोलिटिकल इश्यूज है, तो पहले नहीं थे क्या? बट ये वाली जो रिकवरी है वो उसका कारण ये है मेरे हिसाब से। बॉन्ड यील्ड में कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ, 661 के आसपास ही था। डॉलर रुपी भी
ठीक ठाक ही था, कोई बहुत ज्यादा वहां पे नहीं आया। अब ये आप देखिए गोल्ड का चार्ट, आप देखिए कैसे 29 तारीख से फॉल आई शार्प, और एक समय तो ये 4300 को टच कर रहा था, लेकिन उन लोगों को लगा कि अब यहां से और नीचे जाएगा, तो बड़ी मतलब जो लोग गोल्ड और सिल्वर के अगेंस्ट थे वो लोग खुशी मनाने लगे एकदम, लेकिन वो उनकी खुशी काफूर हो गई, क्योंकि जो रिकवरी का पाथ दिख रहा है वो बहुत सस्टेन्ड दिख रहा है, और अगेन वो 4400 के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ऐसा ही सिल्वर में था, सिल्वर में एक बड़ा ग्रीन कैंडल दिख रहा है, जब उसने $81 मारा था, इवन 84-83 भी टच किया उसने, वहां से शार्प फॉल आई 10% के करेक्शन के बाद, एक फिर देखिए एक बड़ा ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, और वहां से फिर ऊपर की तरफ गया और 74 को पार कर गया है। तो गोल्ड और सिल्वर में एक बहुत ही स्मार्ट मूव आता हुआ यहाँ पे हमें देखने को मिला। अब हम लोग चलते हैं अपने उन चारों सवालों को एक एक करके परखते हैं कि हमने जो 4 सवाल रखे थे उन सवालों में क्या हुआ। यस, तो पहला सवाल, कैसी रही एक्सपायरी? ठीक रही एक्सपायरी, बैंक शेयरों ने अच्छा सपोर्ट किया और मार्केट एक फ्लैट ट्रेजेक्टरी में था, कोई बहुत बड़ा करेक्शन या तूफान नहीं आया, कंसिडरिंग की लो वॉल्यूम और कम लोगों का पार्टिसिपेशन, तो ठीक ठाक एक्सपायरी थी। क्या निफ्टी 26,000 की लक्ष्मण रेखा पार करेगा? ये ट्रिलियन बिटकॉइन का क्वेश्चन है, क्योंकि हमने कम से कम 1 दर्जन बार ये देखा है कि 26 के ऊपर जाते ही वहां पे सेलर्स हावी हो जाते हैं, कॉल राइटर्स भर भर के आते हैं और टूट जाता है। आज भी उसके पास एक मौका था कि वो 26 के ऊपर जाता, लेकिन वो नहीं गया। तो 26,000 एक लक्ष्मण रेखा, जैसे सुबह मैंने कहा था पनौती, जो भी आप मानना चाहें, स्पेशल 26 वो बन गया है। 26,000 को तोड़ना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर सस्टेन्ड बेसिस पे क्लोजिंग जरूरी है, और 26,209 के पार जाना जरूरी है, जो कि इस अगले 3 ट्रेडिंग सेशंस में क्या होगा, या इस साल मतलब 2025 के कैलेंडर ईयर में कल का एक आखिरी दिन है, क्या कल ये कमाल होगा कि 26,000 के ऊपर जाएगा? लेट्स सी, लक्ष्मण रेखा पार करेगा नहीं पड़ेगा, इसमें मुझे डाउट है 50-50, क्योंकि मार्केट हमें ट्रेडमिल पे दौड़ता हुआ दिख रहा है। मिडल स्मॉल कैप में कंटिन्यूअस सेलिंग है, ये बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि हमने एडवांस डिक्लाइन आपको दिखा दिया, 500 का दिखा दिया, 200 का दिखा दिया, 100 का दिखा दिया, तो वहां पे दिख रहा है कि मिडल स्मॉल कैप में प्रेशर कंटिन्यूड है, और जहां पे तेजी थी वहां पे नरमी मंदी आती हुई दिख रही है। फोकस में कौन सा सेक्टर है? मेटल, एक सस्टेन्ड रैली है वो जारी है, पीएसयू बैंक की सस्टेन्ड रैली है वो जारी है, ऑटो में रुक रुक के तेजी जारी है, कंटिन्यूअस नहीं है लेकिन रुक रुक के वहां पे भी मोमेंटम बना हुआ है। डिफेंस में अब थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए आपको, क्योंकि डिफेंस में ऑलरेडी बहुत बड़े बेस से वो बहुत बड़ा ऊपर आया था, और अब वहां पे अच्छी खबरों के बावजूद जब मार्केट नहीं चलता है या सेक्टर नहीं चलता है, तो थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। तो डिफेंस में उतना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये रैली कितनी तेजी से कंटिन्यू हो सकता है साइडवेज रहे, क्वाइट पॉसिबल कि वो साइडवेज रहे, साइड में रहे, बहुत ज्यादा मोमेंटम ना हो, किसी में कोई स्टॉक स्पेसिफिक खबर आ गई तो वहां पे तेजी हो जाए, तो वहां नहीं कह सकते, लेकिन मेटल, बैंक और ऑटो में जर्नी ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है फिलहाल, लेकिन यहाँ पे भी काफी ओवर वैल्यूएशन है, और खासतौर पे ऑटो शेयर्स जो है रडार पर रखिएगा, क्योंकि 2 दिन बाद उसके नंबर आएंगे मंथली वाले, वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अब जीएसटी का, फेस्टिवल का, वो सब इम्पैक्ट खत्म हो चुका है। अब जो नंबर है वो नॉर्मल क्वार्टर के नंबर आने चाहिए, और जनवरी आते ही 10 दिन बाद, यानी 10 जनवरी के बाद हम अर्निंग्स के मोड में आ जाएंगे, प्लस पूरा महीना खत्म होते ही हम लोग बजट के मोड में भी आ जाएंगे। तो प्लीज कीप इन माइंड, 2 बहुत बड़े इवेंट हैं जो हमें जनवरी में प्ले आउट होते हुए दिखेंगे, तो वो उनको भी रडार में रखना चाहिए। तो नेट नेट आज का बाजार का जो मैं कह रहा हूं कि एक 26,000 की लक्ष्मण रेखा नहीं टूट रही है, मिडल स्मॉल कैप में दबाव बरकरार है, एक्सपायरी ओके हो गई है, लो पार्टिसिपेशन है, तो ट्रेडर्स के लिए तो भाई मुश्किल का दिन रहा होगा आज, क्योंकि वो ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आज बनी ही नहीं, और विक्स आपका 9, 9.5 पे पड़ा हुआ, मतलब 9 के विक्स पे आप कैसे ट्रेड करोगे, मतलब इतना वो दिख रहा है, मार्केट का बिहेवियर ही वैसा है, तो वहां से भी कोई बहुत अच्छे पॉजिटिव संकेत नहीं आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि कोई ग्लोबल न्यूज आए या कुछ मोमेंटम बने तो देखते हैं, अदरवाइज नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से कोई बहुत बड़ी कमाल करने की स्थिति में दिखता हुआ लग रहा है, क्योंकि 26,000 मुझे एक बहुत बड़ा हर्डल बनता हुआ दिख रहा है इस मार्केट के लिए, जिसको ब्रीच करना इसके लिए चैलेंजिंग है और बहुत जरूरी है।
तो ये थी दोस्तों आज की वीकली रिपोर्ट, डे की इवनिंग रिपोर्ट। अगर आपको इसमें कुछ कमेंट करना है तो हमें कमेंट करके बताइए। कोई और पॉइंट आपको लगता है कि मैं इसमें जोड़ूं तो वो भी बताइएगा, वो भी मैं जोड़ेंगे। और अपना समर्थन हमें दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह फिर मिलते हैं 6:55।